चलिए आज चलते हैं अपन निर्देशन में ही संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का मतलब सबको समझ में आ चुका है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, संप्रेषण या सूचनाओं का आदान प्रदान। अब चलते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान या संप्रेषण का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले कहा गया यहाँ पर व्यवसाय संचालन। व्यवसाय का ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए प्रेषण संप्रेषण का होना अनिवार्य है। जब तक सूचनाएं समय पर नहीं पहुंचेगी कर्मचारी तक, तब तक कर्मचारी अपने काम को गति नहीं देगा, और जब तक कर्मचारी काम नहीं करेगा हमको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रबंधक जो भी आदेश देता है वो आदेश तुरंत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है वहां पर संप्रेषण की कि वह सूचना तुरंत प्रबंधक से होता हुआ कर्मचारी तक पहुंच जाता है, और जब कर्मचारी तक पहुंचता है वह सूचना तो कर्मचारी तुरंत आदेश मिलते ही अपने काम में लग जाता है, और फिर हमारा जो उत्पादन है उस दिन का हमें उस उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो बिना सूचना के कर्मचारी कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है, इसलिए कहा गया संप्रेषण व्यवस्था के द्वारा ही अधिक से अधिक मात्रा में और समय पर उत्पादन की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में। फिर कहा गया यहाँ पर न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन। कम से कम लागत पर उत्पादन करने के लिए भी संप्रेषण व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि बिना प्रबंधक के कर्मचारी कोई भी काम अपने मन से नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे कर्मचारी काम पर आ गया और सूचना अगर नहीं मिला तो कर्मचारी आकर केवल बैठा ही रहेगा, उत्पादन नहीं होगा, तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण कर्मचारी तो समय पर आ गया लेकिन उसे आदेश की प्राप्ति नहीं हुई और आदेश नहीं मिला, इसलिए उसने उस दिन कोई भी काम नहीं किया। काम नहीं किया तो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उसका वेतन तो बन गया, और वेतन बन गया तो प्रबंधक को वेतन तो देना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन उस दिन हमको नहीं हुआ, इसलिए लागत में क्या हो गई, वृद्धि। इसलिए कहा गया यहाँ पर न्यूनतम लागत पर, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, संप्रेषण की। प्रबंधक ने आदेश दिया, वह प्रबंधक एक बिजली के करंट के समान कहाँ तक पहुंच गया, कर्मचारी तक पहुंच गया, और कर्मचारी आते ही अपने काम में लग गया और हमको जो उत्पादन मिलना चाहिए उस उत्पादन की प्राप्ति हो जाती है। तब कहा जाता है यहाँ पर बिना समय गंवाए उत्पादन हुआ, मतलब लागत में कमी। किसी प्रकार से कोई लागत में यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो लागत में कमी लाने के लिए या न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर संप्रेषण की, सूचनाओं की। के चलते इसी में निर्णय लेने में सहायक। प्रबंधक को अगर किसी विषय पर अगर निर्णय लेना है तो वहां संप्रेषण का होना आवश्यक। अब मान लो कर्मचारियों के मन में चल रहा है कि हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए, और कर्मचारी अपने में जो है उनकी यूनियनबाजी हो गई कि हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए, और अगर हमारा प्रबंधक वेतन में वृद्धि नहीं करेगा तो हम जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये सूचना अगर प्रबंधक के पास समय पर पहुंच जाती है, कहा गया है ना कि हमेशा आदेश ऊपर से नीचे की ओर और निवेदन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो अगर यहाँ पे कर्मचारियों ने जब यहाँ पर अपने वेतन को लेकर मीटिंग किया और वह जो है अपने बड़े अधिकारी, कौन है उसका बड़ा अधिकारी, चार्जमैन को अवगत करा दिया कि हमारी ये मांग है और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो चार्जमैन का कर्तव्य क्या होता है, उस सूचना को या उस निवेदन को प्रबंधक तक तीव्र गति से पहुंचाए, और जैसे ही वो चार्जमैन उस सूचना को तीव्र गति से पहुंचाता है किसके पास, प्रबंधक के पास, तब प्रबंधक तुरंत वहां पे निर्णय लेता है कि चलो इस प्रकार की मांग है तो कितना वेतन में वृद्धि किया जाएगा। ये निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद कर्मचारियों को अवगत करा देता है कि आपकी जो मांग थी उसमें इस प्रकार से निर्णय लिया गया है, आपके वेतन में इतना वृद्धि किया गया है, और फिर कर्मचारी अपने काम में लग जाते हैं और किसी प्रकार से भी कोई वहां पे हड़ताल या तालाबंदी की नौबत नहीं आती। तो प्रबंधक को निर्णय लेने के लिए भी किसी आवश्यकता हुई, सूचना की। अगर वह चार्जमैन उस सूचना को नहीं पहुंचाता प्रबंधक तक तो प्रबंधक किसी प्रकार से कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं ले पाता, और परिणाम क्या होता, कर्मचारी समझता कि हमारे सूचना को अनदेखा कर रहा है प्रबंधक, और वे हड़ताल पर चले जाते, और हड़ताल पर चले जाते तो कुल मिलाकर संस्था को हानि का सामना करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर सूचनाओं का होना अनिवार्य है।
सूचना मिल गया समय पर प्रबंधक को, प्रबंधक ने तुरंत निर्णय ले लिया और जो हड़ताल होने वाला था उस हड़ताल को भी उसने वहाँ पे रोक लगा दी और किसी प्रकार से भी वहाँ पर हड़ताल या तालाबंदी की नौबत बिल्कुल भी नहीं आई। तो निर्णय लेने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? संप्रेषण की सूचनाओं की। जब तक अगले व्यक्ति को सूचना मिलेगा नहीं, वो किसी प्रकार से कोई भी निर्णय वहाँ पर नहीं ले सकता। ठीक, आगे देखिए, विभिन्न विभागों में समन्वय। कंपनी में कई विभाग होते हैं, तो प्रत्येक विभाग में जब समन्वय कब रहेगा? जब सूचनाएं सभी को समान रूप से मिलेगी तब समन्वय रहेगा, एकता रहेगी। और सूचनाएं अगर समान रूप से सबको अगर नहीं मिलेगा तो फिर विभागों में एकता नहीं रहेगी और जो उत्पादन मिलना चाहिए उस उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। प्रबंधक ने कहा 10 साइकिल का निर्माण करना है, तो साइकिल बनाने के लिए जो 10 विभाग हैं, साइकिल के जितने पुर्जे होते हैं उतने विभाग, तो हर विभाग के को सूचना मिल चुका है कि हमको आज 10 साइकिल का निर्माण करना है। और प्रबंधक के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग ने क्या किया? 10-10 वस्तु का निर्माण किया। और एक विभाग होता है जिसका काम होता है सारे विभाग से सामान को लेकर उसे साइकिल का रूप देना। तो जब सभी को समान रूप से आदेश मिला तो सभी ने क्या किया? वहां पे 10-10 वस्तु का निर्माण किया और दिन भर में 10 साइकिल बनकर तैयार हो गई। तो सूचना समय पर आई, सबको समान रूप से सूचना मिला, इसलिए साइकिल बनकर तैयार हो गई और उसके बीच में एकता बनी रही, विभागों में समन्वय रहा। लेकिन अगर मान लो भाई सूचना किसी विभाग को जाता और किसी विभाग को नहीं जाता, ए विभाग को सूचना पहुंच गया, बी को सूचना नहीं पहुंचा, तो ऐसा क्या होगा? ऐसे में ए विभाग वाला 10 वस्तु का निर्माण कर देगा लेकिन बी वाले को सूचना नहीं मिला तो किसी प्रकार से भी वस्तु का निर्माण वहां पर नहीं करेगा। और जो हमारा टारगेट था दिन भर में 10 साइकिल निर्माण करने का, वहां पे 10 साइकिल का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता। कुल मिलाकर संस्था को हानि का सामना करना पड़ता, कारण उत्पादन नहीं हुआ लेकिन हमको वेतन तो देना पड़ेगा, यानी लागत क्या हो गई? बढ़ गई। तो लागत में कमी करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? यहाँ पर संप्रेषण की सूचना की। और ये सूचना प्रेषित कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसकी व्यवस्था करता है वो, ताकि सूचना जो है करंट के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए और कर्मचारी अपने काम में लग जाए। ठीक, आई बात समझ में आता है? फिर कहा गया इसी के अंतर्गत कार्य संतुष्टि को प्रोत्साहन। सूचनाएं जब समय पर जाएगी तो कर्मचारी भी समय पर काम करेगा, और जब कर्मचारी समय पर काम करेगा तो उसके कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट कौन रहेगा? कंपनी का प्रबंधक। अगर समय पर काम होगा तो संतुष्ट रहेगा, उसके वेतन में वृद्धि करेगा, उसको इनाम के रूप में राशि देगा, शाबाशी देगा, उसके मनोबल को बढ़ाएगा। लेकिन अगर कर्मचारी समय पर काम नहीं करता है तो फिर दोनों के बीच में एक मनमुटाव हो जाएगा। प्रबंधक जो है उसे वहां पे डांट डपट करेगा और जो कि कर्मचारी को पसंद नहीं आएगा और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मनमुटाव। तो ये मनमुटाव कब दूर होगा? जब संप्रेषण की व्यवस्था, सूचना प्रेषित करने की व्यवस्था सही होगी तब। प्रबंधक जैसी सूचना देगा कर्मचारी काम में लग जाएगा और दोनों के बीच में एक मधुर संबंध बना रहेगा, कारण कर्मचारी जब समय पर काम करेगा तो उसके कार्य से प्रसन्न होकर संतुष्ट रहेगा। कौन? कंपनी का प्रबंधक। और जब उसके कार्य से संतुष्ट हो जाएगा तो हमेशा विकास के लिए, उसके विकास के लिए योजना बनाते रहेगा। कभी उसके वेतन में वृद्धि कर देगा, कभी उसको इनाम के रूप में राशि दे देगा, कभी उसके पीठ को थपथपा देगा, शाबाशी देगा। इससे फायदा क्या होगा? उस कर्मचारी का मनोबल और बढ़ जाएगा। और जब कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा तो संस्था के लिए हमेशा लाभदायक ही होता है, हानिप्रद नहीं। इसलिए कहा गया यहाँ पर कार्य से संतुष्ट होने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर संप्रेषण की। बात समझ में आ रहा है? जब तक हम किसी को सूचना देंगे नहीं, हमको वहां से उत्पादन की प्राप्ति होगी नहीं। तो अगर हमको किसी से काम लेना है तो समय पर हमको उसको सूचना देना है, तब वो व्यक्ति काम करेगा। और बाई चांस सूचना देने के बाद भी काम नहीं करता है तब उसके ऊपर कार्रवाई करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक या किसी भी संस्था का प्रबंधक। इसलिए सबसे पहले सूचनाओं का प्रेषित होना अनिवार्य है। तो कहा गया यहाँ पर कार्य संतुष्टि के लिए भी किसकी आवश्यकता है? संप्रेषण की। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पर नेतृत्व के आधार को मजबूत करता है सूचना संप्रेषण। हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन में कोई काम कर रहा है, तो हमारे मार्गदर्शन में काम कर रहा है तो हम जब आदेश देंगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो हम जब आदेश देते हैं तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा आदेश शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। कहां तक? कर्मचारी तक। और जब कर्मचारी समय पर काम करेगा तो उसके कार्य से प्रसन्न होकर संतुष्ट रहेगा।
कर्मचारी तक, और जैसे ही हम आदेश देंगे वो सूचना कर्मचारी तक पहुंच जाएगा और कर्मचारी अपने काम में लग जाएगा। तो ऐसे में हमको उसका नेतृत्व करने में भी अच्छा लगता है। और सूचना की व्यवस्था ही नहीं है, हम आदेश दे दिए और आदेश कर्मचारी तक नहीं पहुंचा, उत्पादन नहीं हुआ उस दिन, और जब पूछा गया उस कर्मचारी से कि उत्पादन क्यों नहीं हुआ, तो कर्मचारी क्या जवाब देगा, मुझे तो जानकारी ही नहीं है, तो उत्पादन कैसे होगा। तो ऐसी दशा में वो प्रबंधक भी उसे कुछ नहीं बोल सकता है, कारण पहले ही बता दिया गया कि तुमको आदेश मिलने के बाद ही तुमको काम करना है, अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है। और यहाँ पर क्या हुआ, उसको आदेश मिला नहीं, इसलिए काम नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया सूचना की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे नेतृत्व करने में भी या नेतृत्व प्रणाली भी एकदम मजबूत हो जाए और हम आसानी से अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व कर सकें। तो नेतृत्व करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, सूचना की, प्रेषण की, या उसी को बोलेंगे अपन संप्रेषण की। बिना संप्रेषण के सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार देखोगे संप्रेषण व्यवस्था क्या है, कंपनी में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है वहां पर, तो सबसे पहले होता है प्रबंधक, बताया गया आपको। प्रबंधक के बाद उप प्रबंधक, उप प्रबंधक के बाद फोरमैन, फोरमैन के बाद चार्जमैन, और चार्जमैन के बाद कर्मचारी। प्रबंधक जो भी आदेश देता है सबको अवगत करा दिया गया है कि मैं जो आदेश दूंगा उप प्रबंधक को, उप प्रबंधक आदेश देगा फोरमैन को, फोरमैन आदेश देगा चार्जमैन को, और चार्जमैन आदेश देगा कर्मचारी को। तो प्रबंधक जैसे ही कोई आदेश पारित करता है, आदेश देता है, वह आदेश उप प्रबंधक से होता हुआ सीधा कहां पहुंच जाता है, तुरंत बिना विलंब किए, कहां तक, कर्मचारी तक। और फिर कर्मचारी उस आदेश का पालन करते हुए तुरंत उस दिन उतने वस्तु का निर्माण करता है। तो वस्तु बनकर तैयार हुई किस कारण से, उस संप्रेषण व्यवस्था के कारण। वही अगर संप्रेषण नहीं होता वहां पर, प्रबंधक तो आदेश दे दिया लेकिन फोरमैन के पास आदेश आके रुक गया, उसने अपने अधिकार का पालन नहीं किया, चार्जमैन तक उस आदेश को प्रवाहित नहीं किया, जिसके कारण वह सूचना कर्मचारियों को नहीं मिला, और कर्मचारी को जब सूचना नहीं मिला तो उस दिन किसी प्रकार से भी उत्पादन नहीं हुआ और संस्था को हानि का सामना करना पड़ गया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने, जैसे कहा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सौंपा जाता है उसका दायित्व तो अपने आप जन्म ले लेता है, यानी जिम्मेदारी। तो प्रबंधक ने सबको अधिकार सौंप के रखा है कि तुमको आदेश इसको देना है। प्रबंधक ने कहा मैं आदेश दूंगा उप प्रबंधक को, उप प्रबंधक बोलेगा फोरमैन को, फोरमैन आदेश देगा चार्जमैन को, और चार्जमैन आदेश देगा कर्मचारी को। और कर्मचारी से कहा गया कि तुम्हारा बड़ा अधिकारी चार्जमैन है, जैसे तुमको वहां से आदेश मिलेगा अपने काम में लग जाना है। सब अपने अपने अधिकार से यहाँ पे परिचित हैं, तो जैसे अधिकार दिया गया सबका दायित्व तो उत्पन्न हो गया, और दायित्व यानी जिम्मेदारी आ गई, और जैसी प्रबंधक कोई आदेश देता है वो तुरंत कर्मचारी तक एक से एक होता हुआ पहुंच जाता है, और इस प्रकार से बिना विलंब किए वहां पे वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, संप्रेषण की। ये बात समझ में आता सबको। तो ये हमारा संप्रेषण और उस संप्रेषण का महत्व।